सब एरे, ठीक है। अपने पीपीएस का क्वेश्चन है। फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे, अगेन हैशिंग पीपीएस का क्वेश्चन है। स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स, अगेन एरे प्लेलिस्ट में अपन ने कवर किया, इसने दिमाग में रखना एंड यू विल पास। अगर इतने चीज को आप ध्यान में रखते हो डिजाइन करते समय, 5 प्रिंसिपल को, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी। राम राम कोडस, बिकम ड्रीम कंपनी रेडी सीरीज के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में हमने कवर किया था अमेजोन के बारे में, जहां पर हमने अमेजोन के हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर एक बारीकी के बारे में काफी अच्छे से बात किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी के सजेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या, क्यों, कैसे, हर कुछ का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो पे, तो एंड तक बने रहिए और इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव ऑल योर आंसर्स। So, why would you like to join this company? So, it is one of the most famous company to work for, ठीक है। और ये काम करते हैं विंडोज के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, एज्योर के ऊपर, टीम्स के ऊपर एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपको एक काफी अच्छा वर्क एक्सपोजर भी मिलता है एंड एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कंपनसेशन, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर, एवरीथिंग इज एज यू वुड एस्पायर टू वर्क फॉर। तो क्यों नहीं तैयारी किया जाए इसके बारे में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि ये इंडिया से काफी मास में हायर करते हैं टैलेंट्स को। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एमएनसी जायंट। नाउ, अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये ऑन कैंपस आ रही है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट समवन हु इज एमिंग टू अप्लाई फॉर इट ऑफ कैंपस, तो उसके लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे स्ट्रीम्स के थ्रू हायर करती है, जिसमें इंगेज हो गया, ऑफ कैंपस में अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग टाइम पे ये वैकेंसी निकालते रहती है। तो इसका जानकारी आपको कैसे मिलेगा? इसका जानकारी आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के कैरियर्स पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। जैसे ही आप लिंक को खोलोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पे, ठीक है। इस पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज ए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वर्क साइट कैसा चाहते हैं, 50% वर्क फ्रॉम होम, 100% वर्क फ्रॉम होम, किस तरीके से ऑन साइट आप काम करना चाहते हैं, कंट्री रीजन वाइज आप कर सकते हैं, मतलब अलग अलग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इंडिया का फिल्टर, ठीक है। तो ये अब मुझे बताएगा कि इंडिया में कितने जॉब्स हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे इंडिया में 423 जॉब ओपनिंग्स हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही इंडिया वाला फिल्टर लगाओगे आपको इंडिया में रिलेटेड सारे जॉब्स स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसके एक्सप्लोर करने के बाद आप जो भी प्रोफाइल पे आप अप्लाई करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर लो, उसके अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लो और अपना एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दो, ठीक है। तो आपने कर दिया अप्लाई। अगर आप उस जॉब रिक्वायरमेंट को अगर आप फिट कर रहे हैं आपका रिज्यूमे, तो फिर आपको मिलेगा एक ऑनलाइन असेसमेंट के टेस्ट का लिंक, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये लिंक होता है कोडिलिटी प्लेटफॉर्म का, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का लिंक भी अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्लेटफॉर्म का एक बार टूर ले लेना, ठीक है। तो आपको अचानक से कुछ नया नहीं लगेगा जब भी आप ऑनलाइन असेसमेंट देने जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर अमेजोन से थोड़ा उलट होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 से 3 कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे और कोई भी दूसरा तीसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कोडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप अमेजोन से कंपेयर करें, अमेजोन से इन जनरल नहीं, अमेजोन के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा उससे टफर साइड क्वेश्चन आता है। और आपको मोस्टली जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको दिखेंगे एरे और स्ट्रिंग के इम्प्लीमेंटेशन और ग्रीडी के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लीड कोड बनाते हो तो उसका जो मीडियम लेवल के जो 2 सवाल होते हैं आप कह सकते हो कि उस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। या फिर अगर आप कोड फोर्सेस बनाते हो तो समवेयर बिटवीन द लेवल ऑफ बी एंड सी, अगर आप सी पे कंफर्टेबल हो तो आप काफी आराम से इसके दोनों क्वेश्चंस को काफी अच्छे से बना सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई भी ऐसा टेस्ट केस सबमिट करते हो जिसमें आपका टेस्ट केस 60% से कम पास हो रहा है, यू विल बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। तो अगर आप 60% से कम एक्यूरेसी वाला अगर आप सॉल्यूशन सबमिट कर रहे हो देन आपके चांस काफी स्लिम डाउन हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। अगर आप 60 से 100% के बीच में है तो फिर आपको कंसिडर किया जाएगा
और फिर अलग अगर आपका बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है, बहुत सारे लोग का अगर 100% हो रहा है, तो टाइम वाला फैक्टर भी आ सकता है, पर इन जनरल आता नहीं है। पर अगर आप दोनों 100% के एक्यूरेसी के साथ अगर आप सबमिट करवा दे रहे हो, देन यू शुड बी रिलीव्ड। आप फर्दर राउंड्स के लिए कम्युनिकेशन मेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने ऑनलाइन असेसमेंट में पास कर जाओगे, तो फिर आपको फर्दर आएगा इंटरव्यू राउंड्स का मेल। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स। यहाँ पर टेक्निकल राउंड्स में आपको डीएसए तो पूछा जाएगा ही, पर यहाँ पर आपको डिजाइन के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं मोस्टली। यहाँ पर डिजाइन पे कोई आपसे बहुत ज्यादा हार्ड डिजाइन एक्सपेक्ट नहीं करेगा, पर हाँ आपसे एक ये तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप एटलीस्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओ। आपका अप्रोच क्या है उसको चेक करने का वो लोग कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऊप्स कंसेप्ट को काफी अच्छे से जानें, और इतना तो जरूर रहे कि आप कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सके, उस पर अप्रोच बता सके। और यहाँ पर आपको सीएस के कोर सब्जेक्ट्स भी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। डीबीएमएस ऊप्स के बारे में हमने पहले ही बात किया, डिजाइन आपको कराया जाएगा तो वो ऊप्स कंसेप्ट पे ही डिजाइन होगा। तो ऊप्स कंसेप्ट, डीबीएमएस, सीक्वल, इन सब के बारे में आपसे काफी अच्छे से पूछा जाएगा। इसके बाद टेक्निकल राउंड्स के बाद होता है एक एचआर या फिर आस्क एनीथिंग राउंड। ठीक है, मोस्टली आप इसको एचआर ही कह सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में, अलग अलग एक्सपेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपसे डीएसए के बारे में पूछा जा सकता है, पर मोस्टली ये मैनेजेरियल राउंड होता है। तो आप इसी टाइप के प्रोजेक्ट टाइप के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, तो ज्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि आपने प्रोजेक्ट में जो भी टेक स्टैक यूज किया है, जो भी चीज इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आपको काफी फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आप अपने लिखे हुए रिज्यूमे के चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, देन दैट कास्ट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। तो you should be 100% thorough about everything you have written in your resume. Every project should be on your tips. तो एक बार देखते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके के डीएसए क्वेश्चंस ये पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज इंटरव्यू बिट के पेज पे हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं ये एरे से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैक्सिमम सम कंटिन्यूअस सब एरे, ठीक है, अपने पीपीएस का क्वेश्चन है। फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे, अगेन हैशिंग पीपीएस का क्वेश्चन है। स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स, अगेन एरे प्लेलिस्ट में अपन ने कवर किया इसको। लार्जेस्ट नंबर, फाइंड मिसिंग इंटीजर, ऐड वन टू नंबर, मैक्स डिस्टेंस, नेक्स्ट परमुटेशन, एंटी डायगोनल्स, एवरीथिंग। मतलब आप देख सकते हैं होटल बुकिंग्स, फ्लिप नंबर, मैथ्स के क्वेश्चन, ट्रेलिंग जीरो इन फैक्टोरियल, ग्रिड यूनिट पाथ्स। ठीक है, इसको डीपी से इन जनरल लोग करते हैं, पर हमने इसको मैथ्स से भी डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, शायद आई बटन में या फिर कहीं पर आ रहा होगा, या फिर आप हमारी मैथ्स प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। ग्रिड यूनिक पाथ्स, ठीक है, सॉर्टेड परम्यूटेशन रैंक, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, आपको ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट पैकेज मिलेगा अपने पीपीएस में। और उसको कंप्लीमेंट करने के लिए गो प्रो वाले चैलेंज में आपको सारा का सारा जो भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, डिट्टो एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ठीक है, आपको ये दोनों लिंक, एक जीएफजी का आर्काइव का लिंक और ये इंटरव्यू बिट के माइक्रोसॉफ्ट के आस्क क्वेश्चन का लिंक, मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और साथ ही में मैं आपको पीपीएस का भी लिंक दे दूंगा, आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करना एंड यू विल जज फॉर योरसेल्फ कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली में। तो दैट्स इट। अगर आपको कोडिंग राउंड्स निकालने हैं, इंटरव्यू राउंड्स निकालने हैं, देन यू हैव टू डू पीपीएस फॉर दैट। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में। अभी तक का हमने जितना भी बात किया है वो सब इस सेक्शन में समराइज हो जाता है। तो अगर आप इस सेक्शन को मिस कर जाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए बैकड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे लिंक्स जिसके बारे में मैंने बात किया था वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए क्या करने का जरूरत है। यहाँ पर आपको एक बार कोडिलिटी प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो जाने का जरूरत है। तो कोडिलिटी प्लेटफॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आप कोडिलिटी प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे। अगेन आपको इसके ऑनलाइन असेसमेंट के लिए कुछ भी बिहेवियरल चीज या फिर कुछ भी और देखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको करने का जरूरत है डीएसए। डीएसए करने के लिए क्या जरूरत है, टीपीएस। टीपीएस का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको क्या करने का जरूरत है, आपको लीड कोड और कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट देने का जरूरत है। लीड कोड के जो सेकंड और थर्ड सवाल होते हैं मीडियम लेवल के, उस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा फ्लुएंसी लाना पड़ेगा। कोड फोर्सेस के जैसा कि हमने बात किया था कि आपको समवेयर बिटवीन बी एंड सी के लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पर भी आपको फ्लुएंसी लाना काफी अनिवार्य है। ठीक है, अब एक बार आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया, फिर आता है आपका
इंटरव्यू राउंड के आपके दो सेक्शन होंगे, एक होगा टेक्निकल और दूसरा होगा एचआर या फिर आस्क एनीथिंग राउंड। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल, जिसमें मोस्टली होगा डीएसए का सवाल। डीएसए के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है पीपीएस। पीपीएस के जितने भी सवाल है आप उसको अगर कर लेते हैं देन दैट इज वेल एंड गुड, उससे बाहर कभी भी पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप कंप्लीमेंट करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप गोप्रो वाला चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़े से एडवांस डीएसए के क्वेश्चन है। हालांकि उतना एडवांस पूछा नहीं जाता है, पर आप कर सकते हैं मन की संतुष्टि के लिए। सेकेंड थिंग जो हमने बात किया था, यहाँ पर सॉलिड प्रिंसिपल कह सकते हैं डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे भी रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है। जब भी आपसे डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आप स्क्रैच से कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रिंसिपल होते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने फ्री कोड ऑर्गेनाइजेशन का एक लिंक डाला है, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो 1 से 2 घंटे में आपका ये डिजाइन प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। और फिर जब भी आप कुछ भी चीज डिजाइन करोगे ना, इन 5 प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखना एंड यू विल पास। अगर इतने चीज को आप ध्यान में रखते हो डिजाइन करते समय 5 प्रिंसिपल को, तो आप डिजाइन के क्वेश्चन को आराम से पास कर जाओगे एटलीस्ट SD1 लेवल पे। फिर आता है आपका कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट के लिए आपको जरूरत पड़ेगा डीबीएमएस, ऊप्स कंसेप्ट और कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसके लिए क्या क्या सवाल आपको बनाने चाहिए, पता होना चाहिए, उन सब का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप उसको फॉलो कर लेना। और इन सब को करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से होता है, मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, तो आप हमारे मॉक इंटरव्यू सीरीज को अप्लाई कर सकते हो। वहां पर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट में जितना भी हमने रिसर्च किया उसके बेसिस पे जो भी एक्सपीरियंस और फीडबैक था, उसके थ्रू हम आपको एक माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस स्टिमुलेट करेंगे। आपको बताएंगे कि आपके में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, आपको किस किस चीज पे स्पेशली काम करना पड़ेगा, एक पर्सनलाइज रोड मैप। ठीक है, आपको क्या करने का जरूरत है, आपको और क्या और अच्छे से करना चाहिए, और एवरीथिंग यू नीड टू नो आपको वहां पर कवर हो जाएगा। तो आप मॉक इंटरव्यू भी अपना बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन यहाँ पर दिया हुआ है और आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहां से कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एचआर के। ठीक है, तो एचआर के लिए आपको एक बार अबाउट द कंपनी रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, उसका भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और एचआर के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई शुड वी हायर यू, ये सारे भी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर लिंक अगेन दिया हुआ है। या फिर अगर आप हमारे साथ इंटरव्यू करते हैं देन यू विल गेट प्रॉपर इन्फो अबाउट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा अमेजोन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दैट मोटिवेट्स अस। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, किस कंपनी को हम लोग कवर करें, तो पिन कमेंट एक होगा, वहां पर आप जाके अपने फेवरेट कंपनी के बारे में बताना, उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि किस कंपनी को अपन कवर करें। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलो जल्दी से जाके माइक्रोसॉफ्ट पे अप्लाई कर दो। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।